हेलो फ्रेंड्स, आई एम वनराज फ्रॉम वी केयर इंश्योरेंस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी केयर इंश्योरेंस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में, यानी मार्केट में टोटल कितनी इंश्योरेंस कंपनियां अवेलेबल है और उसके अलावा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है वो लाइफ इंश्योरेंस में काम करती है और कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों में काम करती है। उसके अलावा गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी कितनी और कौन कौन सी है और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी कितनी और कौन कौन सी है, उसकी पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, उसमें से कुछ इंश्योरेंस कंपनी का नाम आप पहली बार सुनने वाले हो, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो दोस्तों मार्केट में 34 इंश्योरेंस कंपनीज अवेलेबल है, पर जो मोस्ट एक्टिव कंपनी है 26 या 27 उसी की हम डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एको जनरल इंश्योरेंस से। दोस्तों, एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो मार्केट में 3 नवंबर 2016 से एक्टिवेट हुई है, पर स्टार्टिंग्स में ये जो कंपनी है ये मोबाइल इंश्योरेंस और कैब्स, ओला कैब्स इंश्योरेंस में ही एक्टिवेट थी। पर लास्ट 1 ईयर से ये जो कंपनी है वो मोटर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में एक्टिवेट हुई है। लास्ट 1 ईयर से आपको टीवी पे शायद एड भी देखने को मिली होगी एको जनरल इंश्योरेंस की मोटर इंश्योरेंस में। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका पूरा ऑनलाइन पोर्टल्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ये जो कंपनी है वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो ग्रुप ऑफ आदित्य बिरला की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। वैसे तो दोस्तों हम नाम सुनते ही हमें आइडिया आ जाता है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है या जनरल इंश्योरेंस है। तो ये जो कंपनी है वो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है। आदित्य बिरला है वो हेल्थ के अलावा लाइफ इंश्योरेंस में भी काम करता है, तो उसकी जो नाम है वो आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये जो कंपनी है वो मार्केट में 22 अप्रैल 2015 से एक्टिवेट हुई है। उसकी रजिस्ट्रेशन डेट है 22 अप्रैल 2015। उसका पूरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म है और ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों, बजाज एलियांज का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये जो कंपनी है वो 19 सितंबर 2021 साल से मार्केट्स में अवेलेबल है, यानी उसकी रजिस्ट्रेशन डेट है वो 19 सितंबर 2021 साल है। दोस्तों, बजाज एलियांज है वो जनरल इंश्योरेंस के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस में भी काम करती है कंपनी, और उसका पूरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो ये रूरल एरिया में काफ़ी फेमस है। उसके अलावा साउथ की नंबर 1 कंपनी कहे तो भी ये कहना गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये जो कंपनी है वो 2 नवंबर 2021 साल से मार्केट में अवेलेबल है, यानी उसकी रजिस्ट्रेशन डेट है 2 नवंबर 2001। ये जो कंपनी है वो हेल्थ, लाइफ, जनरल इंश्योरेंस में काम करती है। उसका पूरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पोर्टल। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं नावी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों, नावी फाइनेंशियल ग्रुप ऑफ की ये कंपनी 5 जुलाई 2016 से मार्केट्स में अवेलेबल है। ये जो कंपनी है वो हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस में काम करती है और नावी जनरल इंश्योरेंस का पूरा ऑनलाइन पोर्टल्स है। नावी जनरल इंश्योरेंस है वो प्राइवेट कंपनियों में से एक। आइए बात करते हैं एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो 2 मार्च 2016 से मार्केट में अवेलेबल है, यानी उसकी रजिस्ट्रेशन डेट है 2 मार्च 2016। ये कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से एक कंपनी है और एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो हेल्थ, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में काम करती है और एडलवाइस का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पोर्टल्स अवेलेबल है। आइए अब हम बात करते हैं फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में।
दोस्तों फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 30 अक्टूबर 2006 है, यानी 15 या 16 साल से मार्केट्स में ये कंपनी अवेलेबल है। फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस में काम करती है। दोस्तों ये जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड्स कंपनियों में से एक है। आइए अब हम बात करते हैं गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये डिजिट इंश्योरेंस के नाम से काफ़ी फेमस है। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 7 दिसंबर 2016 है, यानी 2016 से मार्केट में ये कंपनी अवेलेबल है। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों में काम करती है और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में से एक है ये कंपनी। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिस कंपनी का नाम मे बी आई थिंक आपको दिन में एक बार सुनने को मिलता हो, अगर आपका HDFC बैंक अकाउंट है तो। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, हम बात करने वाले हैं HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस है वो 2 फरवरी 2002 से मार्केट में अवेलेबल है, यानी 20 साल कंप्लीट हो गए ये इंश्योरेंस कंपनी को। और HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस में काम करती है। ये एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में से एक है। HDFC एर्गो के बाद हम बात करते हैं ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों जैसे HDFC बैंक का इंश्योरेंस सेक्टर है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, वैसे ही ICICI बैंक का इंश्योरेंस सेक्टर है वो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। दोस्तों ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो 30 अक्टूबर 2000 की साल से मार्केट में अवेलेबल है, यानी उसकी रजिस्ट्रेशन डेट है वो 30 अक्टूबर 2000 की साल है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है वो लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों में काम करती है और ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इप्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों इप्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 8 सितंबर 2000 की साल है, यानी ये कंपनी भी 20-22 साल से मार्केट्स में अवेलेबल है और हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों में काम करती है। इप्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। आइए अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों ग्रुप ऑफ महिंद्रा की कंपनियों में से एक है कंपनी जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट है 20 दिसंबर 2014। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो 2014 से मार्केट में अवेलेबल है। ये जो कंपनी है वो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों में काम करती है और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में से एक है ये कंपनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों वीडियोकॉन का नाम तो आपने सुना ही होगा। वीडियोकॉन ग्रुप की ही ये कंपनी है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो 1 नवंबर 2010 से मार्केट में अवेलेबल है, जो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों में काम करती है और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है ये कंपनी। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्मा HDI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट है 26 नवंबर 2009 और मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस दोनों में काम करती है और ये भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है। आइए अब बात करते हैं रेजा QBE जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों रेजा QBE जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो 14 अगस्त 2007 से मार्केट में अवेलेबल है और रेजा QBE जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस में काम करती है और ये प्राइवेट कंपनियों की लिस्ट में से एक है ये कंपनी। आइए अब हम बात करते हैं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों रिलायंस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जियो की प्रोडक्ट की वजह से काफ़ी फेमस है ये नाम। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो 17 अगस्त 2000 से मार्केट में अवेलेबल है, यानी ये कंपनी भी बहुत पुरानी है, 20-22 साल से मार्केट में अवेलेबल है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है वो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में काम करती है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में से एक है।
रिलायंस के बाद हम बात करते हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों इस कंपनी के नाम पे आप गौर करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसमें से जो जनरल वर्ड्स है वो निकल गया है, बिकॉज ऑफ ये जो कंपनी है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की टाइप्स में से एक है। दोस्तों केयर हेल्थ इंश्योरेंस है वो उसका पुराना नाम है रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, यानी रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो 21 जुलाई 2016 से मार्केट में अवेलेबल है, पर 2021 से उसका नाम बदलकर केयर हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया है। और ये जो कंपनी है ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में से एक है। नेक्स्ट बात करते हैं रोयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों रोयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो 22 अगस्त 2000 साल से मार्केट में अवेलेबल है, यानी ये भी 20-22 साल पुरानी कंपनी है। रोयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों में काम करती है और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में से एक है ये कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों एसबीआई का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये बैंक का ही एक सेक्टर है, पर इट्स नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, यानी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो गवर्नमेंट्स कंपनी नहीं है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो 22 फरवरी 2009 से मार्केट्स में अवेलेबल है। ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों में काम करती है। आइए अब हम बात करते हैं टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों रतन टाटा जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, द टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में से एक है ये कंपनी। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो 24 अगस्त 2000 साल से मार्केट में अवेलेबल है, यानी ये कंपनी भी 20-22 साल पुरानी है। और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस है वो लाइफ इंश्योरेंस है और जनरल इंश्योरेंस में काम करती है और प्राइवेट कंपनी की लिस्ट में से एक है ये कंपनी। टाटा एआईजी के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सल समपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों यूनिवर्सल समपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो 9 जनवरी 2007 से मार्केट्स में अवेलेबल है और ये जो कंपनी है वो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में काम करती है और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में से एक है ये कंपनी। दोस्तों काफ़ी सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्ट हमने देखी एक के बाद एक। आइए अब हम देखते हैं गवर्नमेंट्स कंपनी की लिस्ट। आइए अब हम देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। दोस्तों मेरे हिसाब से मार्केट में 4 गवर्नमेंट्स कंपनी अवेलेबल है, तो आइए हम चारों की डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो 23 जुलाई 1919 से मार्केट में अवेलेबल है, यानी 100 साल से भी पुरानी है ये कंपनी। न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में काम करती है और गवर्नमेंट सेक्टर्स की ये है ये कंपनी। न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बाद दूसरी जो गवर्नमेंट्स कंपनी है वो यूनाइटेड इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। दोस्तों ये कंपनी भी मार्केट में बहुत पुरानी है, यानी 19 फरवरी 1938 है उसकी रजिस्ट्रेशन डेट, यानी 70-80 साल पुरानी है ये कंपनी। और यूनाइटेड इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों में काम करती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनी है द ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। द ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो 12 सितंबर 1947 यानी आज़ादी के टाइम की है ये कंपनी। जब भारत को आज़ादी मिली थी उस टाइम की ये कंपनी की स्थापना की गई थी। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है वो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में काम करती है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनी है वो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है वो 5 दिसंबर 1906 से मार्केट में अवेलेबल है और ये जो कंपनी है वो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में काम करती है और गवर्नमेंट्स आइए अब हम बात करते हैं श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है वो 28 जुलाई 2006 से मार्केट में अवेलेबल है, यानी ये भी अप्रोक्स में 15 या 16 साल पुरानी है ये कंपनी। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो जनरल और लाइफ इंश्योरेंस में काम करती है और प्राइवेट सेक्टर की है ये कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनियों की लिस्ट में से एक है ये कंपनी।
गाइस हमने अप्रोक्स में 27 या 28 इंश्योरेंस कंपनी के बारे में डिटेल्स में बात की है। जो भी 2-3 कंपनी रह जाती है जिसके मैं नाम बताना चाहूँगा, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जो कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो अभी फ़िलहाल लास्ट ईयर से ही यानी 2021 से ही उसका ICICI लोम्बार्ड में मूवमेंट हो गया है। उसके बाद है नीवा बुपा है, हेल्थ इंश्योरेंस है। उसकी भी डिटेल्स में हमने चर्चा नहीं की, उसकी भी आप जानकारी चेक कर सकते हो। उसके बाद एग्रीकल्चर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और उसके बाद नेक्स्ट है स्टार हेल्थ जनरल इंश्योरेंस, यानी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में से वो एक है। दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी के नाम और बेसिक डिटेल्स की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई। मैंने जो डिटेल्स आपको प्रोवाइड की है उसमें कोई डिस्प्यूट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल्स में अगर जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं नया वीडियो अपलोड कर दूंगा इस इंश्योरेंस कंपनी की पूरी डिटेल्स को लेकर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।